हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी एक बार फिर से कार्तिक महात्म्य के 34वें अध्याय के साथ पीपल वृक्ष की कथा। ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया यह बताइए कि पीपल का वृक्ष न छूने योग्य क्यों हुआ और शनिवार को छूने योग्य क्यों कर हुआ। सूत जी बोले, समुद्र का मंथन करने पर देवताओं को जो रत्न मिले उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। जब विष्णु लक्ष्मी को पत्नी रूप में अंगीकार करने लगे तो लक्ष्मी ने चक्रधारी विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, अभी मेरी बड़ी बहन अविवाहित है, उससे पहले मुझ छोटी को आप पत्नी कैसे बना सकते हैं। हे मधुसूदन, पहले मेरी बहन अलक्ष्मी का विवाह कराइए, तब मुझे पत्नी भाव से ले चलिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने प्रसिद्ध तपस्वी उद्दालक मुनि से अनुरोध करके उनसे अलक्ष्मी का विवाह कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, उसका मुंह बहुत बड़ा था, सफेद दांत थे, वृद्ध के समान शरीर था, बड़ी बड़ी आंखें थीं, शरीर कांतिहीन था और रूखे बालों वाली परंतु बड़ी ही बलवती भी थी। भगवान विष्णु की बात मानकर उसे स्वीकार करके उद्दालक मुनि उसे अपने आश्रम में ले आए। वहां वेद ध्वनि हो रही थी। हवन के धुएं से सुगंधित और वेद पाठ के शब्दों से युक्त उस मनोहर आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हो गई। तो उसने कहा, वेद ध्वनि से युक्त यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। महाराज, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे और कहीं ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, हे प्रिय, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मुझे बताओ कि कहाँ रहना चाहोगी। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद पाठ, अभ्यागतों की पूजा एवं यज्ञ दान आदि होते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक रहते हैं और जहाँ पितरों के निमित्त यज्ञ होते हैं, देवताओं की पूजा होती है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी, नीति को जानने वाले, मीठी वाणी बोलने वाले और गुरुओं की पूजा करने वाले तथा धर्मात्मा रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। परंतु जिस घर में रात दिन पति पत्नी में कलह होता है और अतिथि का संस्कार नहीं होता है, उस स्थान में मुझे अधिक प्यार होता है। जहाँ अतिथि लोग निराश होकर लौट जाते हों और सज्जनों का अपमान और कर्कश वाणी का प्रयोग होता हो, वहाँ मैं सदा रहती हूँ। जहाँ लोग बुरा आचरण करते हैं, पराया धन हड़प कर अपने अधिकार में ले लेते हैं, पराई स्त्रियों से संभोग करते हैं, उस स्थान से मैं प्यार करती हूँ। जहाँ सदा गौवध, मदिरापान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सकती हूँ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार अलक्ष्मी की बात सुनकर उद्दालक मुनि का मन मलिन हो गया। वे इस बात को सुनकर चुप रह गए। उद्दालक मुनि ने अलक्ष्मी से कहा, हे अलक्ष्मी, जब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान ढूंढकर ना लौटूं, तब तक तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप स्थिर होकर बैठी रहो। इस प्रकार उसको बिठाकर उद्दालक मुनि चले गए। अलक्ष्मी बहुत देर तक उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। जब मुनि को लौटते नहीं देखा तो स्वयं पति द्वारा त्यागी हुई जानकर शोक करती हुई रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना जब बैकुंठ भवन में लक्ष्मी ने सुना तो वह व्याकुल हो गईं। तब लक्ष्मी ने दुखी होकर विष्णु से प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन अपने पति द्वारा त्याग से बहुत दुखी है। अतः हे दया सागर, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो उसे धीरज बनाने के लिए जाइए। इसके बाद कृपा सागर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वहां गए। अलक्ष्मी को धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल की जड़ में निवास करती हुई सदा स्थिर रहो। यह वृक्ष निश्चय ही मेरे अंश से उत्पन्न है, इसीलिए मैंने तुम्हारे रहने के लिए यह स्थान दिया है। प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे, उनसे के यहाँ तुम्हारी यह छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी और स्त्रियां अनेक प्रकार की भेंट देकर सदा तुम्हारा पूजन करेंगी। पुष्प, धूप आदि से जो तुम्हारा पूजन करेंगे,
उन पर ही लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेंगी। सूत जी ने ऋषि मुनियों से कहा, कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद मैंने आप लोगों को सुनाया। अब और कुछ पूछना हो तो बताइए, मैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरह सुनाऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के अंतिम अध्याय 35वें के साथ।